कहने का मतलब है हम यदि जिस देश में है हम उस अधिकारियों के हैंडल में रहे, जो अच्छाई कानून है उसके वश में रहे। परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत से लोग इस देश के कानून को नहीं मानते, धर्म का कानून को मानते हैं। अभी भी एक एक देश में वही चल रहा है। उनको लग रहा है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, मगर बहुत बड़े गुनहगार हो रहे हैं वो लोग। इसलिए प्रभु कहता है लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। हम जिस किसी राज्य में, जिस किसी देश में है, जिस किसी स्टेट में, जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में है, खुदा का कलाम कहता है तुम उस अधिपतियों के अधीन में रहो, उस अधिकारियों के अधीन में रहो और आज्ञा को मानो जो अच्छा है। जैसे कि हमारे बिहार में नियम है नशा पान ना करो, मधुपुरिया भी खाने पर भी कानून निकला है कि पकड़ा जाए, जेल हो। मगर मैं देख रहा हूँ खुलेआम लोग पुरिया खा रहे, दारू पी रहे। नियम तो है मगर नहीं मान रहे। मसीह लोगों को मानना है क्योंकि इस राज्य का नियम है, रूल है। और यहाँ पे लिखा हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। कोई भी अच्छा काम हो हर समय तैयार रहना है। बुरा काम के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। रे फलना चल नंबर दोस्त के मार दल को फलना जगह कथिल रहे तो फलना चीज चोर को कुछ दोस्ते छियो तो दोस्त को हेल्प करता, अगला चोर उसको नहीं देखते हैं कि दोस्त है इसलिए एक तरफ हो जाते हैं। मगर प्रभु कहता अच्छे काम के लिए हर समय तैयार हो, बुरे काम के लिए कोर्ट कचहरी में लोग झूठ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर का रसीद लेके चले जाते हैं और झूठी गवाही देकर अगला को बचा के लाते हैं। मगर प्रभु क्या कह रहे, जो जिस हथियार को यूज करेगा उसी से मारा जाएगा। आज आप छोटा सा आपको लग रहा है जमीन का रसीद लेके मैं गया, अगला यदि चोर है, बेईमान है, मैं उसको बचा लिया, पता है एक दिन आप फंसेंगे। मगर वही आदमी को वो रसीद नहीं मिलेगा और आपके साथ उल्टा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के आराधना में है आप तो अच्छा वचन को सुन पा रहे हैं, तो आप अच्छे वचन को सुन रहे तो आपको अच्छा होकर चलना है, आपको अच्छा बनकर चलना है। क्योंकि प्रभु कहता है कि हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहो, बुरे काम के लिए नहीं। फिर किसी को बदनाम ना करो, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के होना चाहिए। मसीह लोग विशेषकर खुचारा खोजने वाला नहीं, ईर्ष्या खोज कर झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। मसीह में होने के बावजूद मैं डेली सुनता हूँ पति पत्नी में लड़ाई हो गया, बाप बेटा में झगड़ा हो गया, गुतियारी में हो गया। आप मसीह में है और आपने बपतिस्म से पहले वचन को सुना, जो कोई प्रभु में है वो नई सृष्टि है। तब भी पुराना सृष्टि भैया, अभी भी आप सदम गमरा वाला जमाने में चल रहे हैं। अभी भी आप अंग्रेजों के हाथ से गुलाम में है, आप अभी भी आजाद नहीं हुए, वैसे व्यवहार है आपका। आप अभी भी कसाई जैसा चल रहे हैं। ईसाई कहाँ कसाई हैं आप, मसीह कहाँ है आप। इसलिए यहाँ पे लिखा है तुम्हारा स्वभाव झगड़ालू ना हो, कोमल स्वभाव के हो, बदनाम करने वाला ना हो। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्ध थे। संत पौलुस कहता है मैं भी पहले मूर्ख था, निर्बुद्धि था, मैं भी गुस्सा करता था, मसीह लोगों को मैं भी सताया करता था, गर्भवती औरतों को मैं घसीटता था। संत पौलुस पहले सौल था, बाद में पौल बना। उनका हिस्ट्री पढ़ा जाए तो बहुत खतरनाक था। वो मसीह लोगों को कत्ल करता था, सताया करता था, देखना पसंद नहीं करता था मसीह लोगों को। मगर वो कहता मैं भी ऐसे निर्बुद्धि था और आज्ञा ना मानने वाला और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तों में था। मैं ऐश मौज करने वाला आदमी था, औरतों को रेप बलात्कार करने वाला आदमी था। संत पौलुस कहता है वो घृणित था, एक दूसरे से बैर करता था। और हमारे उद्धार करता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ। हालेलुया। वो बुरा आदमी था, फिर भी प्रभु परमेश्वर का उद्धार उस पर प्रकट हुआ, प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। उन्होंने तीतुस को लिखता है और कहता है यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया। जितने भी लोग बपतिस्म को लिए उनका नया जन्म हो चुका है
और हमारा स्नान एक बार हो चुका है पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए हम शुद्ध पाक पवित्र किए गए हैं, हमारा नया जन्म हो चुका है, इसलिए हम पुराने व्यवहार को ना दोहराए। कितने लोगों को ये बात अच्छा लग रहा है? परमेश्वर आशीष दे, ताली बजा देंगे जोर से। हालेलुया। उसने हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उड़ेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने, बेटे बेटियां बने उनके। हालेलुया। जिस किसी को यदि उनके बेटे बेटियां बनना हो, जितने भी आज आपने वचन को सुना उसके अनुसार यदि चलेंगे तो आप उनके बेटे बेटियां कहलाने योग्य होंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। जितना भी सुन रहे ना अधिकतर लोग वही है। कौन जरूरी छमरा ताली बजावे छे गुनाह लागे छे से बोलते हैं। बहुत से मुस्लिम परिवार से लोग बोलते हैं कि वहां जबे नहीं ताली बजावे गुनाह लागे छे। अभी भी आप अधकपाड़ी की तरह क्यों करते हैं? इसलिए सबको पूरा शिक्षा इस संसार में नहीं मिला। जितने भी मजहब के लोग हैं सब अधूरे शिक्षा में पड़े हुए। नींबू मिर्ची टांग तो शनिवारी कर ले, शुक्रवारी कर ले, राशिफल अंगूठी पहन ले, और माता बहन बोले कि शाखा पोला पानी का शुद्ध हो जाए। कहाँ होता है? रोजे तो लड़ाई झगड़ा होता है। शाखा पोला पानी कौन सा अमीर बन गए? ये सिंदूर लगा पिनिए फलने में सिंदूर लगा ले रोकराम। ये मूर्खता। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो कोई शाखा पोला सोना चांदी कोई काम का नहीं है, क्योंकि प्रभु से भी महंगा हमें मोल ले लिया। हीरा मोती से भी ज्यादा महंगा चीजों से हमें वो खरीद लिया है। हालेलुया। इसलिए उनसे बचे रहे। इसलिए अय्यूब की पत्री 22 अध्याय के 27 से 30 में खुदा का कलाम कहता है, तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतों को पूरी करेगा। हम यदि प्रार्थना करेंगे, उससे पहले हमारा चाल चलन यदि सुधर चुका, हम चेंजिंग हो चुके हैं, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारी मन्नतें पूरी होंगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मन्नत जिनका पूरा हो जाता है ना वे आत्मिक हो जाते हैं। मेन वो चीज है। जिसका मन्नत रियल पूरा हो गया वे आत्मिक हो गए। जिसका शारीरिक प्रॉब्लम पूरा हो गया वे लोग संसारिक ही रह गए। प्रभु के पास आने के बाद बीमारी हो या जो कुछ भी हो सब ठीक होता है। मसीह में है नहीं है कोई मतलब, प्रभु सबको चंगा करता है।